आज हम लोग 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कंजर्वेटर, ब्रीथर और एक्सप्लोजन वेंट के बारे में। कंजर्वेटर टैंक ऑफ ए ट्रांसफार्मर when transformer is loaded and when ambient temperature rises, the volume of oil inside the transformer increases. A conservator tank of transformer provides adequate space to this extended transformer oil. It also acts as a reservoir for transformer insulating oil. तो ट्रांसफार्मर में लोड बढ़ने के कारण क्या होता है, उसमें ट्रांसफार्मर ऑयल का वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो उसको स्पेस प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग को कंजर्वेटर का यूज किया जाता है और ये एक रिजर्वॉयर की तरह भी काम करता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कंजर्वेटर टैंक लगा हुआ है जिसके साथ एक कनेक्टिंग पाइप और ब्रीथर कनेक्टेड है। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। कनेक्टिंग पाइप जो है सीधे हम लोगों का ट्रांसफार्मर से जुड़ा होता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से जुड़ा हुआ है। ये कंजर्वेटर टैंक है जो सबसे ऊपर में दिखाया गया है, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर। और हम लोग देख सकते हैं कूलिंग फैन लगा हुआ है। यहाँ ब्रीथर भी है, डिहाइड्रेटिंग ब्रीथर, बल्कुच रिले के साथ कनेक्ट है। कनेक्टिंग वाल्व जो है ऑयल लेवल केग है और ये मेरा ट्रांसफार्मर है जो बीच में है। ट्रांसफार्मर में बसिंग है और करंट ट्रांसफार्मर मेरा ये लगा हुआ है। जब हम लोग ट्रांसफार्मर इम्प्लांट करते हैं तो ये ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए ज़रूरी होता है ये सारा चीज़ लगाना, डिफरेंट इन्वायरमेंटल इशू के लिए। अब हम लोग फंक्शन ऑफ ब्रीथर के बारे में देखेंगे। द फंक्शन ऑफ ब्रीथर इन ट्रांसफार्मर इज टू फिल्टर आउट मॉइस्चर फ्रॉम एयर। यानी ब्रीथर का काम क्या है, मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करना। किसको? ट्रांसफार्मर को। तो ये क्या करता है, जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। कैसे एब्जॉर्ब करता है? क्योंकि मेरा जो ब्रीथर में सिलिका जेल होता है और सिलिका जेल क्या करता है, उस एयर कंटेंट को जिसमें मॉइस्चर रहता है उसको फ्री एयर में कन्वर्ट करता है, यानी अच्छा एयर में कन्वर्ट करता है। मॉइस्चर प्लस डक्ट पार्टिकल्स जो होता है उसको हमारा जो सिलिका जेल है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और ये कलर भी चेंज करता है। ये है मेरा सिलिका जेल जो कि ब्लू कलर से पिंक कलर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इनिशियली जब ये मॉइस्चर फ्री था, इसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं थे, तो ये ब्लू कलर था, लेकिन ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके पिंक कलर में कन्वर्ट हो रहा है। मॉइस्चर के साथ साथ ये डक्ट पार्टिकल को भी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो ब्लू से पिंक में कन्वर्ट हो रहा है मेरा सिलिका जेल। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो कुछ कंटेंट जो है वो ब्लू थे, कुछ पिंक। अब मेंटेनेंस हम लोग देखेंगे ब्रीथर का। व्हेन द सिलिका जेल breather is first installed, the crystals have a blue tint, and after a period of operation, the color of the tinted crystal gradually changes to pink. This is an indication that silica gel is becoming saturated and losing their absorbent properties. जो पिंक में कन्वर्ट हो रहा है उससे क्या पता चल रहा है कि वो अपना absorbent properties को खो रहा है। When there is a preponderance of pink crystals, the silica gel should be changed or reactivated. यदि
ये पिंक कलर में चेंज होता है तो हमको क्या करना होगा, इसको रीएक्टिवेटेड करना होगा या चेंज कर देना होगा। डायरेक्टली चेंज भी कर सकते हैं या उसको फिर से हम लोग रीएक्टिवेटेड भी कर सकते हैं। कैसे रीएक्टिवेटेड करेंगे, उसको 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग 2 से 3 घंटे तक गर्म करेंगे। तब क्या होगा, यहाँ आप लोग पढ़ते हैं सिलिका जेल में भी reactivated heating in thin pan at a temperature of 1500 degrees Celsius to 2000 degrees Celsius for 2 to 3 hours when the crystal should have regained their original blue tint, जब तक कि उसमें ब्लू टिंट नहीं आ जाता है। बिफोर फिलिंग कंडक्टर विथ सिलिका जेल क्लीन एंड ड्राई ऑल पार्ट्स ऑफ द ब्रीथर। उसके बाद हम लोग को क्या करना होगा, सारे ब्रीथर के पार्ट को ट्राई करना होगा क्योंकि इसमें मॉइस्चर कंटेंट ना रह जाए, डस्ट पार्टिकल ना रह जाए। वेरीफाई दैट ऑयल लेवल इन द ऑयल कप इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। फाइनली इंश्योर, उसके बाद इंश्योर कर लेना है। ये हम लोग का क्या कर रहा है, ये हम लोगों का जो ब्रीथर है वो चेंज हो रहा है किसमें, पिंक टू अगेन ब्लू में। कैसे चेंज होगा, ये तब चेंज हो सकता है जब हम इसको 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं। और दूसरा क्या, इसको रिप्लेस ही कर देंगे। दो उपाय है हमारे पास। रिप्लेस करते समय हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग अच्छी तरह से साफ करते हैं, ठीक है, कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट ना रह जाए। जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको हटा देते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं एक्सप्लोजन वेंट के बारे में। द एक्सप्लोजन वेंट इज यूज्ड टू एक्सपेल बॉइलिंग ऑयल in the transformer during heavy internal faults in order to avoid the explosion of the transformer during heavy faults। कि heavy faults से बचाने के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल को या कोई भी ऐसा मटेरियल जिसके कारण कि उसमें फॉल्ट क्रिएट हो रहा है, ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है हम लोग को एक्सप्लोजन वेंट लगाया जाता है। द ऑयल रसेस आउट ऑफ द वेंट, द लेवल ऑफ एक्सप्लोजन वेंट इज नॉर्मली मेंटेन्ड एबव द लेवल ऑफ द कंजर्वेटरी टैंक। जो कंजर्वेटरी टैंक होता है उसके लेवल से ज़्यादा हमारा जा कर के यहाँ पे एक्सप्लोजन वेंट में जो ऑयल होगा उसका लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक्सप्लोजन वेंट कहाँ लगा हुआ है, सबसे ऊपर में लगा हुआ है एक्सप्लोजन वेंट, और कंजर्वेटर टैंक जो है हम लोग का उसके नीचे लगा हुआ है। तो एक्सप्लोजन वेंट का ऑयल लेवल जो होगा कंजर्वेटर टैंक के ऑयल लेवल से क्या होगा, बढ़ेगा, उसका लेवल में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। कब होगा, जब इसमें हैवी फॉल्ट क्रिएट होता है, तो जिससे क्या होगा कि इस एक्सप्लोजिव के कारण मेरा जल ना जाए। थैंक यू। द पर्पस ऑफ एक्सप्लोजन वेंट इन ए ट्रांसफार्मर इज टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ द ट्रांसफार्मर टैंक बी रिलीजिंग एनी एक्सेसिव प्रेशर जनरेटेड इनसाइड द ट्रांसफार्मर। किसी भी तरह का, ठीक है, गैसेस के कारण हो, किसी भी तरह का एक्सेसिव प्रेशर जनरेट हो रहा है ट्रांसफार्मर में, उससे क्या कराता है, हमको प्रिवेंट कराता है। कौन सा, एक्सप्लोजन वेंट। एक्सप्लोजन वेंट में क्या निकलते रहता है हमेशा, जब हम लोग छुएंगे ना एक्सप्लोजन वेंट के पास यदि हम लोग जाएंगे तो देखेंगे कि गर्म गर्म हवा निकल रहा है। हम लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं ऐसा। तो इसका काम यही होता है, एक्सेसिव प्रेशर जो जनरेट हो रहा है ट्रांसफार्मर में उसको क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, उसको हटा रहा है। तो ये मेरा एक्सप्लोजन वेंट का वर्क था। थैंक यू।